हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कौशलेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने भी लोकसभा फर्रुखाबाद से दावेदारी की है टिकट के लिए। कौशलेंद्र जी, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपने सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनके अगेंस्ट जाके आपने दावेदारी की है। नहीं, मैंने उनके अगेंस्ट जाके बिल्कुल नहीं की। मैं पार्टी में रह के सबको अधिकार है, आवेदन सब लोग कर सकते हैं। मेरी जो राजनीतिक क्षेत्रों में हमने काम किया है और काफ़ी लंबा समय हो गया है, मेरी भी चुनाव लड़ने की, जनता की सेवा करने की प्रबल इच्छा है। उसी के तहत मैंने अपना आवेदन किया है। इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी है उसने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, डॉक्टर नवल किशोर उतार दिया है, यूपी में 16 प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो आपकी तैयारी किस तरीके की है? देखिए, इंडिया गठबंधन तो हो गया है, लेकिन गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ, अभी बंटवारे की घोषणा नहीं हुई। तो हर पार्टी में जैसा आप देखते हैं नेताओं का इधर जाना उधर आना इधर आना जो होता है, तो हो सकता सपा अपना उसका रोकने के लिए, नुकसान रोकने के लिए अपने प्रत्याशियों को घोषित कर रही हो। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उन्होंने भी यही कहा होगा कि आप जाइए, तैयारी करिए और गठबंधन के हिसाब से अगर सीट मिलेगी तो आपको लड़ाया जाए। आपके जो प्रदेश नेतृत्व की तरफ से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई, फर्रुखाबाद और खीरी सीट को मांगा गया है, फिर भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर को उतारा है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी ने क्यों उतारा, लेकिन हाँ, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी श्री अजय राय जी ने, जैसा कि हमने देखा है, अखबारों में देखा है और सोशल मीडिया पर देखा है, तो फर्रुखाबाद से कौशलेंद्र यादव मेरा नाम है और खीरी से 3 बार सांसद रह चुके, 1 बार विधायक रह चुके, उनकी बेटी पूर्वी वर्मा के लिए माननीय अजय राय जी ने पुरजोर वकालत की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनका आभारी हूं। अगर गठबंधन में टिकट नहीं मिल पाती है कांग्रेस को, तो क्या रुख रहेगा आपका? जो हमारे पार्टी का, कांग्रेस का जो दिशा निर्देश होगा, जो निर्देश होंगे, हमको जो आदेश मिलेंगे, उनका अक्षर सा पालन करेंगे। हाँ, तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कौशलेंद्र यादव जी, जिन्होंने बताया है कि प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ाने के लिए गठबंधन में पुरजोर पैरवी की है। आखिर में जो पार्टी का निर्णय होगा उसे स्वीकार करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अमोद तिवारी, इंडिया न्यूज, फर्रुखाबाद। पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी जो है फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पे घोषित किया है। नहीं, इंडिया गठबंधन तो बन गया है, लेकिन गठबंधन की अभी अधिकृत सीटों के बंटवारा की घोषणा नहीं हुई है। अगर सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी तो जो जहां से हट जाएगा। अभी तो समाजवादी पार्टी को अधिकार है, वो अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कह सकती है कि आप फला जगह तैयारी करिए और आपको लड़ाया जाएगा। अगर गठबंधन में आएगी तो कांग्रेस की, अगर आएगी तो कांग्रेस को लड़ेगा, अगर समाजवादी पार्टी की आएगी तो समाजवादी पार्टी। तो क्या आपकी क्या मंशा होती है कि सीट जो है कांग्रेस के पाले में जानी चाहिए कि सपा के पाले में जानी चाहिए? नहीं, अभी तक जो बात चल रही है वो इस सीट की कांग्रेस की ही बात है। जो भी बात चली, पहले एक बार मीडिया में भी आया था, लेकिन उसका मतलब ऑथेंटिक नहीं था। लेकिन मीडिया में जो 11 सीटें पहले आई थी, उसमें 10वें नंबर पर फर्रुखाबाद दिया था कि कांग्रेस को दी गई। अब चूंकि वो फाइनल अभी हुआ नहीं, तो कांग्रेस ने इसलिए प्रत्याशी को डिक्लेयर किए नहीं। लंबा समय हो गया गठबंधन की बात वार्ता चलते हुए, और गठबंधन के वो भी हो गया, और सपा ने में प्रत्याशी भी उतार दिया यहाँ से। तो देखिए साहब, हमारे गठबंधन मजबूत नहीं है कि तालमेल मजबूत नहीं है? नहीं, गठबंधन भी मजबूत होगा, तालमेल भी है। हमारे कांग्रेस पार्टी चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश लेवल पे इसका वर्चस्व है, और हमारी एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी में बात कर रही है। उनसे 3 दौर की बात हो चुकी है, वार्ता जारी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द ये वार्ता हो जाएगी। मतलब फर्रुखाबाद सीट को लेकर कांग्रेस की दावेदारी ज्यादा मजबूत मानना है? हाँ, कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है, क्योंकि जो रखा गया, जो आधार लिया गया है,
वो 2009 का लिया गया, चूंकि 9 में यहाँ से कांग्रेस के सांसद थे, इसलिए हमें पूरी आशा है कि हमें टिकट मिलेगी। संयोजक एनडीए में आ गए हैं तो विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं बचा। नहीं, संयोजक कौन गया? सहयोगी कोई अगर गया है तो आप जानते हो, हमारे आज ही माननीय राहुल गांधी नेताजी ने बताया है कि 56 घंटे सीबीआई ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की। लालू यादव और तेजस्वी यादव को सालों से परेशान कर रही ईडी वीडी। अभी आपने देखा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जहां हेमंत सोरेन का उस जमीन से लेना देना नहीं, कहीं नाम नहीं है, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो आप क्या समझते नीतीश कुमार ऐसे ही चले गए? नीतीश कुमार के ऊपर कितना दबाव बनाया गया होगा और नीतीश कुमार जी की क्या कमजोरी है, उस नस को दबाकर उनको लिया गया है। गठबंधन नहीं टूट रहा, ना टूटेगा। गठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगा और गठबंधन हिंदुस्तान में सरकार बनाएगा। पूरे 10 साल में बीजेपी ने सिवा मुद्दा देने के अलावा जनता को दिया ही नहीं कुछ है। किसानों का साथ धोखा किया, उपज का दोगुना मूल्य देने की बात कही, आज तक नहीं दी। ऊपर से किसानों की जमीन हड़पने के लिए कानून बनाया था, वो तो हमारे पंजाब और हरियाणा और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाबाज किसानों ने 1 साल लगातार रोड जाम करके धरना देके और 700 किसानों ने अपनी जिसमें लगभग जान गंवाई। उसके बाद मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा। दूसरा, नौजवानों से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, बजाय 2 करोड़ रोजगार देने के 2 करोड़ युवाओं की सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां छिन गई और देश में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। तीसरा मुद्दा, जो भी देश के सामाजिक सरकारी संस्थान थे, ये भाजपा सरकार ने एक एक करके उनको प्राइवेट अपने दोस्तों के हाथ में बेचने का काम किया, जिससे नौकरियों की और कमी आ गई। तो इन्होंने पूरे 10 साल में मुद्दे ही मुद्दे दिए हैं विपक्ष को, सबको धोखा दिया, चाहे जनता हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो। केवल अपने देश के गिने चुने 4-5 मित्रों को, उसमें भी 2 ही खास हैं, अडानी और अंबानी, उनको पूरे देश की संपत्ति लुटाई जा रही है उन्हें पौने में। अगर 2024 में ये लोग अगर दोबारा सत्ता में आए तो मुझे नहीं लगता है कि सरकारी एक भी उपक्रम बचेगा जो सरकार का रह जाएगा, सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। और जो इन्होंने अभी किसानों की जमीन छीनने का कानून बनाया था, अभी इन्होंने वापस नहीं लिया, स्थगित किया है। अगर 2024 में आए तो ये किसानों की जमीनें जबरदस्ती छीन लेंगे। आप देख रहे हैं सारे देश में बुलडोजर चल रहे हैं, गरीबों के, किसानों के, जो 50-50 साल से घर बना के रह रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। ऐसे लोग कहां जाएंगे? अगर किसी ग्राम समाज की जमीन पर, सरकारी जमीन पर 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, आखिर उन्हें रहने का हिंदुस्तान में अधिकार तो है। जिस पे जमीन नहीं है, बताइए, राम मंदिर आवास दे रहे हैं, जमीन जिनके बने हुए मकान उनके क्यों तोड़ रहे हैं? तो ये चलेगा इस बार कोई में अजग नहीं। भगवान राम हम सनातन धर्मियों के सबके आराध्य हैं। आप ये सोचिए जादू कैसे चलेगा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है, और भाजपा के लोग उनको उंगली पकड़ के ला रहे हैं। आपने देखा है मोदी जी उंगली पकड़ के ला रहे हैं, अखबार में एडवर्टाइजमेंट था। क्या भगवान को भी कोई उंगली पकड़ के ला सकता है? ये तो समस्त देश के सनातन धर्मियों का अपमान है। बीजेपी जो भी कार्य कर रही है वो सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रही है। हमारे कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, मानवता। और बीजेपी का एक ही काम है धर्मवाद फैलाना, जातिवाद और अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से लड़ाना, और देश में हमारी माताओं और बहनों की असुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा। उससे भी बड़ा मुद्दा नौजवानों की बेरोजगारी, उससे भी बड़ा मुद्दा आप देख रहे हैं पूरे जनपद में। आप लोग तो मीडिया से आप नस नस जानते हैं, जितने हमारे जिले में प्राइमरी, जिले में क्या पूरे भारत में जितने प्राइमरी शिक्षा के स्कूल थे, जहां से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, उनके बच्चे उन प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर आते थे और अच्छी अच्छी पोस्टों में जाते थे प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए। आज आप देख रहे प्राइमरी स्कूलों की दशा है कि किसी स्कूल में एक अध्यापक बैठा है, किसी में 2 बैठा है। और ताज्जुब तो इस बात का है कि फर्जी छात्रों की जनसंख्या दिखाई जा रही है, जो जहां 10 बच्चे आ रहे हैं वहां 100 बच्चे लिखे जा रहे हैं, जहां 20 आ रहे हैं वहां 200 लिखे जा रहे हैं, जहां 30 आ रहे हैं 300 लिखे जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, इस फर्जी संख्या के आधार पर प्रशासन और शासन मिलकर जो छात्र खाद्यान्न योजना है उसकी बुरी तरह से सरकारी कागजों में लूट कर रही है। हर तरफ से लूट मची हुई है, आम जनता त्राह त्राह कर रही है। अगर जनता को अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको विरासत में दिया है, अगर उसको बचाना है तो कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस सरकार लानी पड़ेगी।